देश में जब अंग्रेजी शासन था तो उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर एक रियासत हुआ करता था और यहाँ के हुक्मरान नवाब हुआ करते थे। नवाबी शहर रामपुर में खूबसूरत इमारतों के अलावा कई ऐसे संस्थान भी हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जैसे रजा लाइब्रेरी और ओरिएंटल कॉलेज। आज़ादी के बाद ये रियासत भारत गणराज्य में विलय हो गई। समझौते के तहत नवाब खानदान को अच्छी खासी पहचान के साथ जमीन जायदाद मिली, लेकिन अब नौवे नवाब हामिद अली खां की चौथी पीढ़ी में शब्दों की जंग और कटाक्ष तेज होते जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। रामपुर रियासत के नौवे नवाब हामिद अली खां थे। इन्हीं के काल में यहाँ काफ़ी इमारतें अपने वजूद में आईं। कई शिक्षण संस्थानों को बुलंदियां मिली। रामपुर का डंका भारत से लेकर ब्रिटेन तक खूब बजा। कारण साफ था, नवाब हामिद अली खां के महारानी विक्टोरिया से संबंध काफ़ी मधुर थे, जिसको लेकर अंग्रेज़ों द्वारा इस रियासत को खास तवज्जो दी जाने लगी थी। अब इन्हीं नवाब हामिद अली खां की चौथी पीढ़ी यानी कि उनके परपोते और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान और परनवासे साहबजादा सलमान खान के बीच शब्दों की जंग तेज होती चली जा रही है। साहबजादा सलमान खान ने पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां के शाब्दिक वार पर पलटवार शुरू कर दिया। नवाब खानदान में प्रतिक्रियाओं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही खेमे एक दूसरे पर शब्दों से हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शहजादी निगहत बी के माध्यम से नवाब मुराद मियां की ओर से स्थानीय प्रशासन से वायरल वीडियो को लेकर पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां की लिखित शिकायत भी कर दी गई है। हालांकि ये बात अलग है कि इस पूरे मामले में प्रशासन कुछ भी बोलने से कतराता नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने साहबजादा सलमान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका उनके खानदान से कोई लेना देना नहीं है। वो बिना किसी अधिकार के जमीनों को बेच रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा प्रशासन से शिकायत की गई है। एक बाइट दी है किसी को, वही साहब हैं। कोई रिश्ता आपसे? नहीं, मैंने आपको अपना रिश्ता बता दिया, मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूं। मेरी रिश्तेदारी जो है वो नवाब मोहम्मद अली खां उर्फ मुराद मियां से और शहजादी निगहत आबिदी बेगम से है, क्योंकि वो रिश्ता मानते हैं। और इनसे ये रिश्ता जरूर है कि अभी इनकी बड़ी बहन, अभी जाड़ों से पहले, इन विंटर्स से पहले, इनकी बड़ी बहन समन बीवी मेरे यहाँ तशरीफ लाई थी। वो हमेशा आती हैं, जब भी आती हैं, और मेरा उनसे राब्ता रहता है रेगुलर। तो उनसे क्या और रिश्ता? बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी औरत है। उनसे क्या रिश्ता? मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी कजन है। तो फिर रिश्ता तो इनसे भी हुआ आपका? हो सकता है हो। भाई रिश्ता तो मानने से होता है ना, आप नहीं मानो तो नहीं। अच्छा, वो मानती है मुझसे रिश्ता, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं भी मानता हूँ। ये नहीं मानते तो ना माने, ये कोई खुदा तो है नहीं। तो अब ये माना जा सकता है कि कोर्ट के बाद अब जो है नवाब खानदान की जो ज़बानी जंग है वो बाहर लोगों के बीच आ चुकी है। ये तो बहुत जमाने से आ गई है बाहर। आई एम ऑल्सो, मैं भी हूँ कोर्ट में। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है ये कहकर 2019 में कि आप अपना लोअर कोर्ट में अपना राइट स्टैब्लिश कीजिए, जो हम उसमें लड़ रहे हैं। उस प्रॉपर्टी में आपका भी हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मेरी दादी का हिस्सा मिलेगा। अली खान की बीवी 1/8 हिस्सा उनका भी मिलेगा। वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज तय होगा। यस। उनकी तरफ से एक आरोप लगा है कि आपका नाम लेने के बाद कि कोई हॉकी ग्राउंड की जो ज़मीन है उसको अवैध रूप से बेचने का आरोप है। कहीं ना कहीं आपसे जो है आपके रिश्ते को भी इग्नोर किया गया है। क्या है पूरा मामला, जानना चाहेंगे? क्या मतलब रिश्ते को इग्नोर किया गया? मतलब ये बताया गया कि कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। पहले तो आपको ये बता दूं कि ग्राउंड जो है उसका जो कोई गज़ेट वो दिखाते फिर रहे हैं, वो ग्राउंड नवाब रज़ा अली खां का गज़ेट है। वो नवाब रज़ा अली खां साहब भी मेरे ग्रैंड अंकल थे, ठीक है, जिन्होंने ग्राउंड दिया था। ग्राउंड के बराबर में मेरी ज़मीन है जिसका पार्टीशन हो चुका है, और वो गवर्नमेंट ने करके दिया है, रामपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने करके दिया है। म्यूनिसिपल बोर्ड ने ही दीवार बनाई है बजट पास करके। तो मेरा कोई झगड़ा ही नहीं है। वो जिस चीज़ को कोट कर रहे हैं 2016 के जजमेंट को, वो तो गांधी समाधि का जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा था उस ज़माने में 2016 में, तो वो आज़म खां करा रहे थे। आज़म खां ने वो दीवार बनवाई थी रंग महल मैरिज होम के सामने, ठीक है। तो वो उससे मुताल्लिक है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मेरी ज़मीन अलग है, ठीक है, मेरी ज़मीन अलग है। उसका गेट है नवाब गेट पे लगा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, नवाब खानदान से क्या रिश्ता है? जिस तरीके से बात चल रही है, उन्होंने कहा है नवाब ख़ानदान से रिश्ता ये है कि मैं नवाब हामिद अली खां का
नवाब हामिद अली खान साहब मेरे परनाना थे, मेरी दादी के बाप थे, तो किस मेरे वालिद के नाना थे। तो आप जो उनके जो जिस तरीके से उनका बयान है उसको किस अंदाज में देखते हैं आप? बहुत ही घटिया, बहुत चीप, बहुत ही चीप। इस तरह की बात मैंने आज तक उनके लिए कभी नहीं करी। मैंने तो हमेशा उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बचपन से, मगर उनको पता नहीं किस बात की जलन है, किस बात की हसद है मुझसे। हालांकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। एक बार मैं आम आदमी का टिकट मुझे मिल गया था तो मैं खड़ा हो गया था, तो जब भी बहुत परेशान हो गए थे बेचारे। हालांकि आई वॉज नॉट सीरियस, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आई एम नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स एट ऑल। ठीक है। आप दोनों इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो कहीं उसकी हाँ, कहीं वो ना हुआ कहीं था इलेक्शन। मैं तो बहुत छोटा सा, आई वॉज अ वेरी स्मॉल फ्राई इन दैट इलेक्शन। ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं ये लड़े थे इलेक्शन आपस में। तो अब आपने मतलब जो हम प्रेस को बुलाया, तो क्या है, क्या 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 कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैंने जवाब देने के लिए बुलाया है कि कोई झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जाएगा तो मैं उसको सही तो बताऊंगा ना, सच बात तो बताऊंगा, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। मेरे पास कुछ छुपाने को है नहीं। आई हैव नथिंग टू हाइड। मेरे पास जो है वो है, और जो मैं करता हूं वो मैं करता हूं। मैं ना खुदा ना करे किसी के पैसे मारता हूं, ना मैं ऐसे उल्टे सीधे ज़मीनें बेचता फिरता हूं। ठीक है। करबला की ज़मीन बेच दी, पूरा शिया वक्फ बेच दिया। किसने बेची? ठीक है। किसने किसने ये साहब जो कह रहे हैं इन्होंने बेची। कौन साहब है वो?